बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको दुनिया की तारीख में गुजरे ऐसे 5 मुसलमान सलातीन के बारे में बताएंगे जिनके नाम से ही दुश्मन कांप जाया करते थे। इनका बनाया हुआ निज़ाम न सिर्फ इनकी सल्तनत बल्कि दुनिया की तमाम सल्तनतों में नाफिजुल अमल हुआ करता था। अब चाहे वो यहूदी मसलिक हों या मसीही या फिर हिंदू, ये तमाम ममालिक इन मुसलमान बादशाहों के बनाए हुए वर्ल्ड आर्डर पर अमल करते थे। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज के मालूमाती सफ़र का। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी, जिनका असल नाम अबुल कासिम महमूद है, आप ज़ंगी सल्तनत के दूसरे सुल्तान थे। सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी की सल्तनत मौजूदा लीबिया से लेकर मिस्र के साहिल तक फैली हुई थी। सुल्तान बनने के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी का असल मकसद बैतुल मुक़द्दस को मसीही लोगों से आज़ाद करवाना था, जिसके लिए इन्होंने अपनी सल्तनत को मजबूत किया और दारुल हुकूमत को हल्ब से दमिश्क मुंतकिल कर दिया। फिर सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने फौजी तैयारियां मुकम्मल करने के बाद सलीबी रियासत अंताकिया पर हमला कर दिया और इसके कई किलों पर कब्जा कर लिया। सलीबियों ने जवाबी हमले में सुल्तान से दमिश्क छीनना चाहा, लेकिन सुल्तान ने इन्हें यहाँ भी शिकस्त दी। सन 1148 ईस्वी में सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी ने एक फ़ौज भेजकर मिस्र पर कब्जा कर लिया और फातमी खिलाफत का खात्मा कर दिया। इस फतह के बाद सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के लिए तैयारियां करने लगे। अब सलीबी समझ चुके थे कि सुल्तान को मैदान जंग में हराया नहीं जा सकता, और अगर सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस को फतह कर लिया तो वो दोबारा सुल्तान से इसको वापस नहीं ले पाएंगे। इसलिए उन्होंने एक नापाक साजिश चली, और इन्हीं तैयारियों के दौरान एक दिन हसन बिन सबा के पैरोकारों ने सलीबियों के कहने पर सुल्तान के खाने में जहर मिला दिया, जिससे सन 1174 ईस्वी में सुल्तान की मौत वाक़ हो गई और मुसलमान एक अजीम सुल्तान से महरूम हो गए। सुल्तान मलिक शाह सल्जूक। नाज़रीन, सुल्तान मलिक शाह सल्जूक, जो कि सल्जूकी सल्तनत के तीसरे सुल्तान थे, इनके वालिद सुल्तान अल्ब अरसलान थे, जिन्होंने मलास्कत की जंग में रूम को शिकस्त से दो चार किया था। सुल्तान मलिक शाह को सल्जूकी ओहदे का सबसे दरख्शा सितारा कहा जाता है, क्योंकि इनके दौर में सल्जूकी सल्तनत न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन सल्तनत बन चुकी थी। सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी 1072 से लेकर 1092 ईस्वी तक तीसरे सल्जूकी हुक्मरान की हैसियत से सल्जूकी सुल्तान रहे। सुल्तान मलिक शाह की हुकूमत की तस्दीक अब्बासी खलीफा कायम बिल्ला ने खुद की, जिसके बाद सुल्तान के नाम का सिक्का और खुतबा सारी सल्जूकी सल्तनत में जारी किया गया। सुल्तान मलिक शाह का अहद अमन व अमान का अहद था। सुल्तान मलिक शाह सल्जूकी बला के बहादुर और ज़हीन सुल्तान थे, लेकिन सन 1992 ईस्वी में इनकी वफ़ात के बाद सल्जूकी सल्तनत ज़वाल का शिकार होने लगी और बहुत तेज़ी से ये सल्तनत बगावत की वजह से टुकड़ों में बट गई। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी। नाज़रीन, सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अयूबी सल्तनत के बानी थे। आप न सिर्फ तारीख़ इस्लाम बल्कि तारीख़ आलम के मशहूर तरीन फ़ातिहीन और सुल्तानों में से एक हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी 1038 ईस्वी में इराक़ में पैदा हुए। आपकी सल्तनत में मिस्र, शाम, इराक़, यमन, हजाज और दियार बकर शामिल थे। हुकूमत में आने के बाद आपने सबसे पहले सलीबियों के जुल्म के खिलाफ ऐलान जहाद किया, और इस ऐलान के बाद मुसलमानों और सलीबियों में हतीन की जंग हुई, जो कि तारीख़ आलम की मशहूर तरीन जंगों में से एक है। इस जंग में फ़तह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को हासिल हुई, जबकि इस जंग में 30,000 सलीबी जहन्नुम वासिल हुए और तकरीबन इतने ही कैदी बना लिए गए। इसके अलावा कई कायदीन को भी जंगी कैदी बना लिया गया, और इसमें एक किलादार रेनाल्ड भी था, जिसको सुल्तान ने खुद अपने हाथों से कत्ल किया। इस जंग के एक हफ्ते के बाद सुल्तान ने बैतुल मुक़द्दस को सलीबियों से आज़ाद करवा लिया। यूँ 88 साल की तवील अरसे के बाद बैतुल मुक़द्दस पर एक मरतबा फिर इस्लामी परचम लहरा दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने बैतुल मुक़द्दस के फतह के बाद किसी एक सलीबी को भी कत्ल नहीं किया, बल्कि आपने उन्हें अमन व अमान के साथ जाने की इजाज़त दे दी। इस अजीम फतह के बाद तीसरी सलीबी जंग का आगाज़ हो गया, जिसमें मसीही फ़ौज की तादाद एक अंदाजे के मुताबिक 6 लाख थी। लेकिन इस जमे गफ़ीर के बावजूद सुल्तान इंतहाई साबित कदमी से डटे रहे, यहाँ तक कि सलीबियों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने 1193 ईस्वी में वफ़ात पाई। सुल्तान महमूद गज़नवी। नाज़रीन, सुल्तान महमूद गज़नवी, जो कि गज़नवी सल्तनत के पहले आज़ाद हुक्मरान थे, जो बुत शकन के लक़ब से भी मशहूर हैं। सुल्तान महमूद गज़नवी की सल्तनत अपने दौर के वसी तरीन सल्तनत थी।
ان کی سلطنت کی سرحدیں شمالی مغربی ایران سے لے کر برصغیر کے پنجاب اور ماوراء النہر میں خارزن سے لے کر مکران تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو اسلامی تاریخ کے چند عظیم ترین جرنیلوں میں شمار کیا جاتا ہے، جن کی فوج کی تعداد کم و بیش 1,00,000 تھی۔ سلطان محمود غزنوی کی سب سے بڑی شہرت ہندوستان پر 17 حملے ہیں۔ ان 17 حملوں میں مشہور ان کا آخری حملہ تھا۔ اکتوبر 1025 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی 80,000 کی فوج کے ساتھ غزوی شہر سے روانہ ہوئے۔ 3 ماہ کی طویل سفر کے بعد جنوری 1026 عیسوی میں انہوں نے سومناتھ کے مندر کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے ہندو راجا اپنی فوج کے ساتھ میدان جنگ میں موجود تھے۔ جنگ کا آغاز ہوا اور خون ریز مارکے کے بعد سلطان محمود غزنوی فتح سے ہمکنار ہوئے۔ اس جنگ کے بعد سلطان نے سومناتھ کا بت بھی توڑ دیا۔ اس فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی بیمار پڑ گئے اور پھر انہوں نے 1029 عیسوی میں اپنی زندگی کی آخری جنگ ایران کے شہر رے میں لڑی، جہاں انہوں نے آل بویا کو شکست دی۔ 30 اپریل 1030 عیسوی میں آپ نے وفات پائی۔ سلطان سلیمان القانونی، جنہیں لوگ سلیمان دا میگنیفیشنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سلطان سلیمان، جنہیں تاریخ سلیمان اعظم یا سلیمان القانونی سے یاد کرتی ہے، آپ سلطنت عثمانیہ کے 10ویں طاقتور ترین سلطان تھے۔ سلطان سلیمان کا دور حکومت 1520 عیسوی سے 1566 عیسوی تک محیط ہے۔ آپ نہ صرف سلطنت عثمانیہ بلکہ اپنے عہد کے سب سے طاقتور ترین حکمران تھے۔ آپ کے عدل و انصاف اور بے مثال انتظامی صلاحیتوں ہی کی بدولت سلطنت عثمانیہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنت بن گئی تھی۔ سلطان سلیمان نے قانون سازی کا کام کیا، اسی وجہ سے ترک انہیں سلطان سلیمان القانونی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مغربی قوتیں ان کی شخصیت کا اس قدر احترام کرتی ہیں کہ وہ انہیں سلیمان علی شان یا سلیمان دا میگنیفیشنٹ کے ناموں سے ہی پکارتے ہیں۔ آپ کا دور سلطنت عثمانیہ کے عروج کا دور تھا، جو آپ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا اور پھر کبھی اس سلطنت کی سرحدوں میں دوبارہ اضافہ نہ ہو سکا، بلکہ آپ کے بعد آنے والے بعض عثمانی سلاطین آپ کے فتح کیے ہوئے قلعے دشمن کے ہاتھوں کھونے لگے۔ 1565 عیسوی میں جب آسٹریا جنگ چھڑی تو اس دوران سلطان سلیمان بیمار تھے، لیکن پھر بھی آپ جنگ میں شامل ہوئے۔ جنگ کے دوران عثمانی فوج قلعوں کے محاصرے میں مصروف تھی اور دوسری طرف 6 ستمبر 1565 عیسوی میں آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔